Hello and welcome students. In this video we will study nomenclature and structure of carbonyl group. ये इस लेसन का सेकेंड पार्ट है। इस लेसन के वीडियो का फर्स्ट वाले पार्ट का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे देख सकते हो, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखे थे। तो नोमेनक्लेचर में पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं उनका जो नोमेनक्लेचर है वो टू डिफरेंट सिस्टम्स में किया जाता है। एज यूजुअल फर्स्ट वाला कॉमन नेम होगा एंड सेकेंड वाला IUPAC नेम। तो कॉमन नेम में हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं उनका नेम कैसे रखते हैं, कॉमनली उसी कार्बोक्सिलिक एसिड से जिनके वो डेरिवेटिव्स हैं। तो जो भी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका जो वर्ड जैसे नेम है कार्बोक्सिलिक, तो ये जो IC जो वर्ड आ रहा है ना लास्ट में, ये IC वर्ड को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं एल्डिहाइड से, अगर एल्डिहाइड का नेमिंग कर रहे हैं तो। एंड सेम अगर हम लोग कीटोन्स का नेमिंग कर रहे हैं तो IC वाला जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे ओन से, कीटोन से। तो यहाँ पे फ़िलहाल जब नेमिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग्स के लिए अब जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर हो तो नंबर्स तो हम लोग नॉर्मली 1 2 3 4 लिख देते हैं, लेकिन जब हम लोग कॉमन नेम्स दे रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीक लेटर्स यूज़ करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एक्सेट्रा। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया है एसिटल्डिहाइड। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है, एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड का जो IC था एसिटिक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एसिड दिख रहा है, IC यहाँ से रिमूव किया, उसकी जगह पे एल्डिहाइड ऐड कर दिए हैं तो एसिटल्डिहाइड हो गया। सेम वैसे ही बेंजोइक एसिड था तो बेंजोइक का IC हटाए हैं और उसके बाद एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड हो गया। एंड यहाँ पे आप देखो पोजीशन आपको मेंशन करना है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा यूज़ करना है तो उस चीज़ को भी बता रहा है। जिस कार्बन के साथ में आपका जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है उसी को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं एंड उसके बाद वाले को गामा, एंड फिर फर्दर आगे जाएंगे तो डेल्टा। अब यहाँ पे जब नेमिंग कर रहे हैं हम लोग तो दिख रहा है आपको ये जो ब्रोमीन वाला ग्रुप था, ब्रोमो ग्रुप, वो बीटा पोजीशन वाले कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए जब इसका पोजीशन लिखेंगे तो बीटा ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद फिर दिख रहा है आपको कि ये 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटाइलडिहाइड इसका नेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स में, जब हम लोग कॉमन नेम्स लिख रहे हैं कीटोन्स के तो कीटोन्स का फिर वही दिया है 2 एल्किल या फिर एरिल ग्रुप जो है वो बॉन्डेड होंगे कार्बोनिल ग्रुप से। तो यहाँ पे जो लोकेशन होगा वो अल्फ़ा अल्फ़ा डैश, बीटा बीटा डैश ऐसे देना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में है। दिख रहा है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है, तो इधर वाले कार्बन को भी अल्फ़ा, इधर वाले कार्बन को भी अल्फ़ा बोलेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा डैश। और उसके बाद फर्दर अगर यही एक चीज़ एक्सटेंड होता तो बीटा बीटा डैश, और एक्सटेंड हुआ तो गामा गामा डैश, ऐसे करके ये यूज़ होते जाता है। और सिंपली यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस टाइप से नेम लिख देते थे, जैसे कि एसीटोन है ना, एसिटिक एसिड से है तो IC हटा के ओन यूज़ किए हैं तो एसीटोन हुआ है। अदर कॉमन नेम देखेंगे तो आपको दिख रहा है दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप है तो डाईमिथाइल कीटोन हो जाएगा इसका नेम। अब ये हिस्टोरिक फॉर्म है, आजकल में वैसा नहीं लिखते हैं, अब एसीटोन लिख दिए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक साइड वही सेम मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड बेंजीन है तो ये एसीटोफिनोन हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन को अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिए हैं सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, तो ये फिनाइल के फॉर्म में है इसलिए एसीटोफिनोन हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ये तो 3 कार्बन वाला चेन था इसलिए प्रोपियोफिनोन, और ये बेंजोफिनोन क्योंकि दोनों साइड में बेंजीन रिंग है, तो ये सारा इसका कॉमन नेम हो जाता है। जब हम लोग IUPAC सिस्टम में आते हैं तब वहाँ पे सेम वैसे ही नोमेनक्लेचर करेंगे जैसे बाकी एल्केन्स का कर रहे थे। तो एल्केन्स के डेरिवेटिव्स हो जाएंगे अब आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एलिफेटिक डेरिवेटिव्स। तब उस केस में आपको एल्केन का जो E था लास्ट वाला वर्ड उसको रिप्लेस कर देना है AL से जब एल्डिहाइड है तो, और अगर कीटोन है तो ओन से। अब इस केस में आप फिर वैसे ही करोगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो पॉसिबल होगा वो ही बनाएंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग को नंबरिंग ऐसे करना है कि अगर हम लोग कीटोन्स को ले रहे हैं तो कीटोन्स को नंबरिंग करते टाइम हम लोग को उस कार्बन को लोवेस्ट पोजीशन देना है जो कि कार्बोनिल ग्रुप यानी कि ये जो कीटोन वाला ग्रुप होगा उसके एकदम पास हो। और जब हम लोग एल्डिहाइड्स का नेमिंग कर रहे हैं तो हम लोग को उसी कार्बन को फर्स्ट पोजीशन देना है जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे तो और समझ में आएगा। उसके बाद सेम वैसे ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हम लोग बनाएंगे ही। ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं फिर हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो उसको भी नंबरिंग करेंगे। अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो हम लोग साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो ये सारा इसका रूल है, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ दिया है कि कॉमन नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का क्या हो सकता है, तो सबसे सिंपल एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन है, तो उस हिसाब से बेंजीन का एल्डिहाइड होगा तो उसके लिए यूज़ करते थे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, लेकिन अभी कॉमन नेम है उसको बेंजल्डिहाइड बोला जाता है, जो कि आप लोग भी सिमिलर होगे इस टर्म से, सुने ही होगे। तो अभी नेमिंग करके देखते हैं, जैसे इथीन है या इथेन है, तो इथेन वाला एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है
तो जिस वाले पोजीशन पे एल्डिहाइडिक वाला ये पूरा ग्रुप लगा है उसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन देंगे एंड ये वाला सेकंड पोजीशन है। तो ये हो गया आपका इथेनॉल, क्योंकि इथेन का क्या आपको हटाना है, ई हटा के एल वहाँ पे यूज़ कर देना है, तो इथेनॉल हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो फिर इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे क्योंकि यहीं पे एल्डिहाइड है। तो 1 से स्टार्ट करो और टोटल कितना जा रहा है यहाँ पे कार्बन, तो आप काउंट करके देख सकते हो। ये आपका फर्स्ट पोजीशन, ये वाला कार्बन सेकंड, ये वाला कार्बन थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। टोटल 7 कार्बन्स यहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली ये हेप्ट हो जाएगा, हेप्टेन। तो हेप्टेन से ई हटा के हेप्टेनॉल बोल दिए। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स का फिर नेमिंग जो रूल्स में हम लोग पहले पढ़े हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। तो ये ब्रोमो है और ये मिथाइल है। ब्रोमो बी से स्टार्ट होगा, मिथाइल एम से स्टार्ट होगा। उस केस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, इसलिए नेम क्या आ जाएगा इसका, पहले हम लोग को ब्रोमो का लिखना है। अब ब्रोमो कौन से कार्बन से अटैच्ड है, फोर्थ वाले कार्बन से, तो 4 ब्रोमो। मिथाइल किस कार्बन से अटैच्ड है, थर्ड वाले कार्बन से, तो 3 मिथाइल एंड उसके अलावा हेप्टेनॉल, तो ये है ही। नेक्स्ट देखते हैं जब साइक्लिक फॉर्म में है, तो जब साइक्लिक फॉर्म में है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये कीटोन हो या फिर ये एल्डिहाइड हो, नंबरिंग वहीं से हो जाएगा जहाँ पे इसका मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है। अब यहाँ से अब रोटेट करने की बारी है, तो 1, ये 2, ये 3, अगर यहाँ से मैं आऊँ तो 4 5 तो आगे ये आएगा ही, 4 और 5, ठीक है। लेकिन अभी जब इस डायरेक्शन में हम लोग आए हैं तो इसको थर्ड पोजीशन मिला है, और एक पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे भी हो सकता है। इधर से जब आप आओगे तो इसको फोर्थ पोजीशन मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, इस साइड से ही आना है। अब यहाँ से जब आए हो तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, इसलिए 3 मिथाइल। उसके अलावा क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए साइक्लो, और ये क्या है, 5 स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड था, 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर था, तो ये हो गया पेंट। और उसके बाद मतलब पेंटेन रहता तो वहाँ से ई हटा के फिर ओन, क्योंकि ये कीटोन है, आपको दिख रहा है। कीटोन कैसे दिख रहा है, अब ये जो कार्बन था इसके दोनों साइड इधर इधर कार्बन है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के इधर दोनों साइड में आपको कार्बन दिख रहा है, इसलिए ये कीटोन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है सबसे सिंपलेस्ट, जो हम लोग बेंजीन वाला रिंग देखे थे, तो वही बेंजीन की जगह भी नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के साथ बेंजीन लगा हुआ है, मतलब बेंजल्डिहाइड लगा हुआ है, या ये बोल दो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट दिया है ये वाला स्ट्रक्चर, देखो अब यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है एंड उसके अलावा आपको एल्डिहाइडी ग्रुप भी दिख रहा है, तो प्रेफरेंस ऑब्वियसली एल्डिहाइडी ग्रुप का है, डबल बॉन्ड का नहीं। अगर डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस देते तो भी हम लोग इस साइड से ही नंबरिंग करते, क्योंकि यहाँ पे उसको सेकंड पोजीशन दिख रहा है डबल बॉन्ड का, यहाँ से करोगे तो थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे हम लोग। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और बाकी ऐसे दिख रहा है आपको, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है तो पेंट, सेकंड पे ये डबल बॉन्ड था तो 2 ईन, और उसके बाद एल्डिहाइड है तो उसके लिए एल यूज़ किए हैं। नेक्स्ट स्टेप कीटोन वाला ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी देखोगे हम लोग नंबरिंग करेंगे किधर से, जहाँ से ये अटैच्ड है वो फर्स्ट पोजीशन है। तो यहाँ आप देखोगे अगर मैं ऐसे करके नंबरिंग करूँ तो ये आपका साइड चेन आ जाएगा, इसको साइड चेन में नहीं लेना है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको आपको मेन ही लेना है। तो जब हम लोग मेन लेंगे नंबरिंग यहाँ से होगा, यहाँ से करोगे तो अब रिंग की तरफ तो नहीं जा सकते, इधर ही आना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पे आप ले रहे हो इसको कीटोन को, तो प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 भी लिख सकते हैं। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा जो कि फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है। तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, या फिर 1 फिनाइल प्रोपेनोन। नेक्स्ट और भी सारे कंपाउंड्स दिए हैं तो इसका नेमिंग भी उसी हिसाब से किया जाएगा, तो आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से देख सकते हो। अब यहाँ आपको दिख रहा है 3 ऑक्सोपेंटेनॉल लिखा है, ऑक्सो क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अब देखो एल्डिहाइड है और कीटोन है। अभी जब आप नंबरिंग करोगे तो आप ऑब्वियसली एल्डिहाइड के साइड से करोगे, तो एल्डिहाइड को यहाँ पे मिल गया प्रेफरेंस एंड वो आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है तो वो लास्ट में लिखाएगा सफिक्स के फॉर्म में, और 5 कार्बन का ये था इसलिए पेंटेनॉल लिखे हैं इसको। इसके अलावा अब ये क्योंकि बीच में आ गया तो इसको हम लोग सफिक्स, जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ले रहे हैं कीटोन को, तो ऑक्सो वर्ड यूज़ होता है, इसलिए लिया है 3 ऑक्सो पेंटेनॉल। वहीं पे अब ये वाले स्ट्रक्चर में देखो, इस वाले में ये कीटोन बीच में है तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका नेम कीटोन है, तो 5 कार्बन का था तो पेंटेनोन लिखे। अब इसके दोनों साइड में आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नंबरिंग किधर से भी करो इसको थर्ड पोजीशन ही मिलना है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूँ, ये 1 ये 2 ये आपका थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन है, तो फोर्थ और सेकेंड पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो 2 और 4 लिखे हैं। दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल लिखे हैं, पेंटेन 3 ओन, ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट फिर आपका ये ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है। अब इस वाले में देखोगे तो नॉर्मल अगर मैं ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ से हटा दूँ तो ये बेंजल्डिहाइड है, तो इस बेंजल्डिहाइड में जहाँ पे बेंजीन यहाँ पे एल्डिहाइड है वहीं से नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन है, तो इसका नेम हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और लिख सकते हैं क्या, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो तीनों साइड में इसके एल्डिहाइडी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं।
अब अगर आप पूरे को लेकर के जाओगे तो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएंगे, मतलब किसी न किसी को आपको सब्स्टिट्यूएंट में लेना पड़ेगा। अब आपको पूरा लेना है स्ट्रक्चर, तो क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ये 1, ये 2 और ये 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन का ये चेन है, ये प्रोपेन हो जाएगा। बाकी का ये तीनों जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आएगा, तो 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जब कीटोन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ले रहे हैं तो ऑक्सो यूज़ करते हैं, और जब हम लोग एल्डिहाइड को सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ले रहे हैं तो कार्बल्डिहाइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, आई थिंक, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स में भी हम लोग इसी वीडियो में इसको कवर कर लेते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन, यहाँ पे जो है कार्बोनिल कार्बन वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है। कार्बोनिल कार्बन किसको बोल रहे हैं, अभी तक क्लियर हुआ ना, कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, तो यही वाला कार्बन जो है वो आपका कार्बोनिल कार्बन है। अब इस केस में आप देखोगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो कैसे, तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स को ही तो काउंट करके देखते हैं ना, तो ये आपका फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सेकंड सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और उसके बाद एक पाई बॉन्ड आपका प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। अब इसका जो अरेंजमेंट होगा यहाँ पे वो कैसे देखेंगे हम लोग कि ये जो तीनों सिग्मा बॉन्ड्स है वो यहाँ पे प्लेन में है, और जो ऑक्सीजन है उसके पास में भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, 2 लोन पेयर इसके पास है, प्लस इसके पास एक पाई बॉन्ड है कार्बन के पास में, तो ये सारे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको आप लोन पेयर के फॉर्म में ले रहे हो वो प्लेन में आपको ऐसे एक्सिस में दिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लोन पेयर एक्सिस में प्रेजेंट है, और जो सिंगल सिंगल बॉन्ड था वो प्लेन में प्रेजेंट है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिल ग्रुप्स का, जो कि ट्राइगोनल कोप्लैनर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो क्योंकि डबल बॉन्ड के फॉर्म में है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो पोलराइज्ड नेचर का होता है। क्यों पोलराइज्ड है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तो उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो है ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है आपका कार्बोनिल वाला वो डाइपोल मोमेंट शो करता है। यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो लुईस एसिड होता है, एंड वहीं पे जो आपका ऑक्सीजन है वो लुईस बेस के फॉर्म में यहाँ पे वर्क करता है। लुईस एसिड है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, एंड लुईस बेस है यानी कि वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब डाइपोल तो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो पोलैरिटी तो है यहाँ पे, पोलैरिटी है तो उस बेसिस पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को फिर हम लोग स्टेबल भी बता सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस जो है ना वो इसके स्टेबिलिटी को ही डिफाइन करता है। आपको दिख रहा है सिंगल से ज़्यादा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है यहाँ पे, एक से ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहा है आपका कार्बन से ऑक्सीजन के साइड में, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये फॉर्म करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका ये। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल।